Hello everyone, I'm Kritika Sharma and welcome to our class. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के सिलेबस पैटर्न सब चीज़ों के बारे में। मेनली हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड बुक्स जो इसके लिए रेफरेंस रहेगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो CSIR नेट है ये NTA कंडक्ट करवाती है। और जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्म जो ऑप्शन आती है वहां पे एक आता है JRF के लिए, एक आता है लेक्चरशिप के लिए। तो जो लोग 28 से कम है तो वो तो JRF के लिए अप्लाई कीजिए कि अगर उनका मार्क्स अच्छे आते हैं तो JRF अप्लाई हो जाएगा। अगर मार्क्स नहीं आते तो लेक्चरशिप में तो वो वैलिड रहेंगे। बट जो 28 से अबव है तो उनके लिए JRF ऑप्शन नहीं रहेगा, उनके लिए लेक्चरशिप का ही ऑप्शन है। तो अब इसको क्वालिफाई करने से क्या होगा? देखो, CSIR नेट क्वालिफाई करने से क्या रहेगा, आप किसी भी कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हो और आपको वहां पे आप पढ़ा सकते हो। अगर नेट क्वालिफाई नहीं होगा तो एक अपॉर्चुनिटी कम रह जाती है कि आपको वहां पे नहीं रखा जाता कि जिसका CSR नाइट होता है उसको ही वैलिड माना जाता है बहुत सारे तो अब बात करते हैं इसके पैटर्न एलिजिबिलिटी की बात। तो जो भी MSc, ठीक है, MSc थर्ड सेमेस्टर में है वो लोग इस एग्जाम को मतलब दे तो MSc वाले सकते हैं पर वैलिडिटी जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उन बाकी कोई भी इस एग्जाम को दो के लिए ये वैलिड। अब बात करें इसकी जो टोटल, अगर हम क्वेश्चन की बात, तो टोटल क्वेश्चन 1 है और मार्क्स। अब आप बोलोगे देखिए एक ही दिन में होता है, एक ही टाइम पे होता है। 1 की बात करें इसमें एप्टीट्यूड आर्ट। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं आपको और एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो 0.5 मार्क्स वहां पे कंडक्ट मतलब निकाल लिए जाते हैं, राइट। अब बात पार्ट बी में रहते हैं 35 टोटल क्वेश्चन की बात एंड 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट प्लस 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन नेगेटिव करने की वजह से आप 0 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, नहीं कटेंगे। अब सी पार्ट की बात करें, ये थोड़ा लेंथ, क्वेश्चन के ऑप्शन भी ज्यादा रहते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट 825 और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स, बट एक क्वेश्चन नेगेटिव करने की वजह से आपका 1 मार्क्स कट जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। तो क्वेश्चन की बात करें अटेम्प्ट करने की तो यहाँ से 15 कर सकते हैं, यहाँ से 35 कर सकते हैं, यहाँ से हम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जितने कर सकते हैं 75 मार्क्स आपको मिलेंगे। 75 वो स्टार्टिंग वाले देख लेंगे, अगर आपने ज्यादा कर दिए होंगे तो आपके बाद वाले कट होंगे। हाँ, ऐसे सारे अटेम्प्ट करने लगे तो ये चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब बात करें इसके सिलेबस की, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस है उस केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर आपका ज्यादा स्कोर ले सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, फिर एफ ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटालिक, एसिड बेस्ड केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेन ब्लॉक एलिमेंट, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिटिकल। यही हमारे पास टोटल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है उसका सिलेबस। अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक है अब डिटेल करनी है, हमें याद रखिएगा हमें डिटेल पढ़नी है और आप बेसिक है तो हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक भी है और आप अब जुनून आया है कि नहीं हमें टेस्ट क्वालिफाई करना है तो बेस से स्टार्ट करो, +1 +2। ठीक है, पहले आपने पहले पढ़ा होगा, आई नो आप बोलोगे +1 +2 पढ़े हैं अब हम टाइम पे। देखिए, अगर आपको लगता है आपको ठीक है +1 +2 स्टार्ट करो, आपने पहले पढ़ा हुआ है वो चीजें, तो आपको वो टाइम नहीं लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा उस चीज को कवर करना। इसलिए बेस स्ट्रांग बनाइए, आगे कैसे स्ट्रांग बन जाए।
फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का पढ़ो और फिर आगे पढ़ना स्टार्ट। अब मेन बात आती है, क्या हमें ये सारा सिलेबस करना है? देखिए, अगर आपको पासिंग स्कोर करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं। अगर आप इनमें से कुछ टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन बात है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस किए तो मत जाओ, टॉपिक आधे छोड़ दो पर बिना प्रैक्टिस करे मत जाइए। तो अगर हम बात टॉपिक जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक टॉपिक करोगे तो दूसरा रिलेटेड ही आएगा, वो आप छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ये तो आपको करना है फर्स्ट। केमिकल बॉन्डिंग सेकंड। थर्ड कोऑर्डिनेशन भी आपको करना है। फोर्थ आपका ऑर्गेनो नहीं छोड़। ये तो मतलब हर डिटेल जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितनी मेहनत कर सकते हो इस चीज पे करो, बट ये टॉपिक तो आपको करना है। बाकी बात करें और टॉपिक, ठीक है, मेन ब्लॉक बहुत बड़ा टॉपिक। देखो, एक फैक्टोस्कोप ये आपको करना है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक जो बायो वाले हैं उनकी भी टफ नहीं रहती है क्योंकि वो ज्यादा रिलेट कर। तो जैसे कि बात करें बायो इनऑर्गेनिक, ये छोटे टॉपिक आते हैं, भी आप मतलब पढ़ लीजिए, आपको इजीली आसानी से आप पढ़। एनालिटिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, अगर बात करें बहुत ज्यादा सिलेबस तो है, बट इस पर्टिकुलर कुछ आता है तो कवर, एनालिटिकल केमिस्ट्री कवर करनी है, सारी चीजें कवर करने की जरूरत। इसीलिए ध्यान रखना है, जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए, इन पे आपकी कमांड बेस्ट होनी चाहिए। राइट, बेस्ट यानी बेस्ट। बायो इनऑर्गेनिक भी करना है आपको। और जैसे बाकी और टॉपिक की बात करें तो और टॉपिक पे ठीक है, थोड़ी बहुत कमांड मतलब अपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, बट ये 5 टॉपिक तो आप बेस्ट 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 हो। अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए आप दे सकते हैं। शर्मा कालिया की आती है, एटकिंस की बुक आती है, और म्यूली की बुक आती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ बुक्स है जो आपको पढ़नी है, राइट। इस चीज के लिए इसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सोचते हैं लोग कि ये तो क्या ही है, कैसे पास होंगे इसमें या नहीं होंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखें तो मतलब थोड़े टिपिकल तो आते हैं, बट इसमें भी हम कुछ टॉपिक्स को अगर कमांड बना के जाते हैं तो हमारी कवर हो जाती है। अब देखिए, कभी भी आप तीनों सोचो, दो टॉपिक, दो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर ली या फिजिकल, एक चीज दो पेपर पढ़ लेते हैं, हो जाएगा आपका अच्छा रिजल्ट। ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आप दो टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो, दो बुक्स को पढ़ के जा रहे हो मतलब से, तो आपका नहीं हो सकता क्वालिफाई। हो सकता है कि आपने पढ़ा है वो बहुत टिपिकल आ जाए, आपसे वो सॉल्व भी ना हो, तो फिर तो आप रह जाओगे। तो देखो क्या करना है, हर टॉपिक, कोर टॉपिक्स ढूंढने हैं, हर जो आपकी book है उसके कोर टॉपिक्स ढूंढने हैं, ऑर्गेनिक के फिजिक्स, कोर चैप्टर। ज्यादातर हमेशा उन पे टॉप बना, मतलब टिप्स पे कर लो, हर टाइप में उन करो सॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो आपको लगता है कि हाँ, हम ये हमें थोड़ा टफ लगता है, ये बुक हम इस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें टफ लगती है, तो उसके मेन टॉपिक कर ले, बाकी को आप स्किप कर सकते। बट एक बार तो पढ़ के जाना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप और चीज को छोड़, प्रैक्टिस मत करो, बट एक बार रीड करके जरूर जाना। मेन मेन सी चीजें अगर आपको है तो एलिमेंट तो कर रहे हैं, तो टॉपिक्स तो कर रहे हैं, बाकी को आप थोड़ा बहुत भी कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। बट एक बार रीड करके जरूर जाए। कई बार हम रीड भी जाए और कर लेंगे, नहीं तो अगर आप रीड करके जाओगे तो कई बार एक दूसरे से रिलेटेड ही टॉपिक बहुत ज्यादा अब जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इसमें आपका टॉपिक बनता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीएजेंट रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, हिट्रोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक स्पैट। तो काफी ज्यादा टॉपिक है। तो मेन आपको एक तो आपको जीओसी करके जाना है, एरोमेसिटी वाला तो आपको करके ही जाना है, फर्स्ट नंबर पे ये आ गया। स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको पढ़ के जाने है क्योंकि ये कहीं ना कहीं और टॉपिक है, ये आपको क्लियर हो गया। और
पेरिसाइक्लिक वाला कंसेप्ट करके जाना, ये इजी है। चौथा आपको आ जाता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोप। ये 4 टॉपिक्स को आपको बोलना नहीं है, ठीक है। और जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, इन सब में आपको जैसे कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो ग्रुप क्या होते हैं, और पैरामेटा, इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है, ठीक है। ये 4 टॉपिक डिटेल में। बाकी आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, और रिएजेंट क्या होते हैं, मतलब मेन से आपके, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, ये सारी चीजें आपको करके जानी। बाकी ये नहीं बोलूंगी कि सारी चीजें मत पढ़ के जाओ, एक बार पढ़ के जानी है, बट पक्के इनकी जो टॉपिक बताए मैंने, इनकी प्रैक्टिस। और अगर ऑर्गेनिक की बुक की बात करें तो यहाँ पे आती है क्लेडन पीएस कालिया की, ठीक है। पीएस कालिया की आ गई, थ्री आ जाती है ऑर्गेनिक। हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें बनते हैं आपकी केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ग्रुप थ्योरी, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब कौन से टॉपिक पढ़े, देखिए प्रेफरेंस में इसमें बोलूं मैं, सॉलिड स्टेट आप एक पक्का कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं ये इजी भी आते हैं और इजीली कर पाओ। अगर आपको बेस है, समझ नहीं आ रहा, सॉलिड स्टेट पकड़ो, +2 की, +2 में है वो, उसमें स्टार्ट करो, तो बेस क्लियर करो, और उसके बाद फिर इसका हाई लेवल पढ़ो। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। second number। थर्ड आता है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। और इसका बात करें सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री, काफी छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आपको, बाकी अगर आपको हाई लेवल पे जाना है तो आपकी थ्योरी आ जाती है, क्वांटम आ जाता है, का टिपिकल वर्जन आ जाता है। मैं ये नहीं, मैं वही मैंने पहले बात की है कि आप किसी चीज को छोड़ के मत जाइए, करनी आपको सारी ही चीजें हैं, बट आपको क्या करना है, समझ के इन टॉपिक्स पे जो मैंने, मतलब इतने सारे सिलेबस में से ये जो 5, पॉलीमर केमिस्ट्री तो अपने अपने छोटा सा टॉपिक और इजी क्वेश्चंस आते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स एक तो जनरल सी चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें जो और टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, अगर डिटेल पढ़ो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी भी। तो ये 6 टॉपिक जो मैंने बताए, ये ऑर्गेनिक फिजिकल के बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बात करें क्वांटम, ग्रुप थ्योरी, इनको आप स्किप भी करके जाओगे तो कोई बात नहीं, बट एक बार तो पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक इसमें है, ये चीज इसमें है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए एमएससी, राइट। तो ये रहा आपका सिलेबस, पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से, जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, इन पे प्रैक्टिस करो, पढ़ो, मतलब हर तरीके से ये चीज है। और नेट का एग्जाम साल में 2 बार आता है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और सोच पास अच्छा है, और रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं, तब भी आप बता सकते हैं, डेफिनेटली हम। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे